गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। साथियों नमस्कार, मैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज भक्ति अनुराग से संबंधित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपकी मनोकामना किस प्रकार से, किस तरह से अतिशीघ्र सफल हो, हम उसी से संबंधित आज चर्चा करेंगे। साथियों, आराधना, सेवा, वंदना, पूजा, प्रार्थना प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है और आराधना, साधना, वंदना, भक्ति, पूजा, पाठ, व्रत, तप, साधना से जो चीज़ आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अन्यंत्र साधनों की सहायता से, वह भगवान की साधना करके, भगवान की वंदना करके निश्चित तौर पे बंधु आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते श्रद्धा, विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रेम ते प्रगट होई भगवान अति संघर्षण जो कर कोई प्रगट अनल चंदन ते हुई। तो जिस प्रकार से आप सच्ची सुंदर कड़ी साधना करेंगे, उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ पूजा पाठ, व्रत, तप, साधना में हमारे देश की नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी माताएं, हमारी बहनें पूजा पाठ करने में सबसे आगे हैं और मनुष्य के शरीर में श्रद्धा, विश्वास होनी भी चाहिए। साथियों, आज हम देवी देवताओं को किस प्रकार से, किस तरह से, किस यत्न के द्वारा हम अतिशीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लें, आज इसी से संबंधित हम एक चर्चा करेंगे। और वह चर्चा का विषय जो है, उससे हमारे सभी देशवासी विदित हैं, सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। और बगैर उसके हमारे आराध्य देवी देवता प्रसन्न नहीं होते और हमारी साधना अधूरी रहती है। ईश्वर को, भगवान को किस प्रकार से, किस तरह से प्रसन्न किया जाए, पुष्पों का, फूलों का, मालाओं का
बहुत बड़ा महत्व है माल्यादीन का। साथियों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देवताओं के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कौन से पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, कौन सा पुष्प फूल नहीं चढ़ाया जा सकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। आशा है हमारे बंधुओं को, हमारे भाइयों को यह जानकारी अच्छी लगेगी। तो देव पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्प। पंचदेव पूजा में गणपति, गौरी, विष्णु, सूर्य और शिव की पूजा की जाती है। यहाँ इन देवी देवताओं के लिए विहित और निषिद्ध पत्र पुष्प आदि का हम जो है चर्चा कर रहा हूँ। गणपति के लिए विहित पत्र पुष्प। साथियों, गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, अतः सभी पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति को दुर्वा सबसे ज़्यादा प्रिय है, अतः इन्हें सफ़ेद या हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्गा की फुनगनी में कम से कम 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए। गणपति पर तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पद्य पुराण आचार्य रत्न में लिखा है कि न तुलस्यास्य न तुलसस्य गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी ना की जाए। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेश की तुलसी पत्र से और देवी दुर्गा की दुर्वा से पूजा ना करें। गणपति को, गणेश जी को नैवेद्य में लड्डू जो है बहुत प्रिय है। गणेश भैया लड्डू जो है बहुत खाते हैं। देवी के लिए विहित पत्र पुष्प। जहाँ हमारे देवता हैं वहीं हमारी देवियाँ हैं, जहाँ हमारे पुरुष हैं वहीं हमारे देश की नारियाँ भी हैं। केवल पुरुष और स्त्री, नर और नारी इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए। भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं, जो भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ में विराजमान हैं, वह सभी भगवती गौरी को प्रिय है। जो हमारे बाबा को प्रिय है वही उनकी धर्मपत्नी देवी गौरी को भी प्रिय है। अपा मार्गा उन्हें विशेष प्रिय है। हम लोग जिसे अपनी भाषा में भैया चिचिढ़ा बोलते हैं, अपा मार्गा को। शंकर पर, भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है, वह भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं, जितने भी लाल फूल हैं, वह सभी भगवती को
पसंद हैं तथा सुगंधित जिसमें खुशबू रहती है, वह समस्त सफ़ेद फूल भगवती को बहुत प्रिय है। भोले बाबा का है ना, जब बाबा जी को पसंद है तो देवी भगवती को भी। जैसे भैया बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित जिसे शंख पुष्प भी कहते हैं, आदि के फूलों से देवी की पूजा जो है बंधु की जाती है। इन फूलों में आक और मदार, इन दो फूलों का निषेध भी मिलता है। अतः ये दोनों फूल विहित भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। जब अन्य विहित फूल ना मिले तब इन दोनों का उपयोग करें। दुर्गा से भिन्न, दुर्गा से अलग देवियों पर इन दोनों को ना चढ़ाएं, किंतु दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। शमी, अशोक, कर्णिकार, कनियारिया, अमलतास, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, सल्लकी, माधवी आदि लताएँ, कुश की मंजरियाँ, बिलपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल, ये फूल देवी भगवती को अधिक प्रिय है। ये फूल जो है देवी को अधिक प्रिय, देवी के लिए विहित प्रसिद्ध पत्र, पुष्प, आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रसिद्ध है। अर्थात ये शास्त्रों से विहित भी है और निषिद्ध भी। विहित प्रसिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता का कथन है कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनका कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल ना मिल पावे तो विहित प्रसिद्ध फूलों से देवी देवताओं की पूजा कर लेनी चाहिए। अब शिव पूजन के लिए विहित पत्र पुष्प पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है कि हमारे भाइयों का प्यार स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे और आपका भाई विनोद दुबे जनमानस के कल्याण के लिए जो कुछ भी सामग्री जानकारी हमें प्राप्त होगी, हम उस जानकारी को आप तक शेयर करने में, आप तक पहुंचाने में कोई हीला हवाली नहीं करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। जय गुरुदेव महाराज की जय। जय गंगा मैया।